हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि के अंतर्गत हमारे द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 9, जिसका शीर्षक है विशेष उपबंध स्पेशल प्रोविजंस, और जिसके अंतर्गत धारा 85 से लेकर 91A तक इससे संबंधित प्रावधान बताए गए हैं, और जिसे हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर पिछले व्याख्यान से अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। भाग एक सेक्शन 85 से लेकर सेक्शन 88A तक तथा भाग दो सेक्शन 89 से लेकर सेक्शन 91A तक। पिछले व्याख्यान में हमारे द्वारा भाग एक, जो कि धारा 85 से लेकर 88A तक है, का अध्ययन हमारे द्वारा पिछले व्याख्यान में किया जा चुका है। आज हम भाग दो, जो कि धारा 89 से लेकर 91A तक हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से विभाजित किया गया है, का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत धारा 89 में कतिपय रोगों की सूचना संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 90 में दुर्घटना या रोग की अवस्थाओं में जांच करने की शक्ति के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 91 में नमूना लेने की शक्ति से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। धारा 91A में सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। अब सबसे पहले है सेक्शन 89 कतिपय रोगों की सूचना। उपधारा 1 के अनुसार जहां किसी कारखाने में किसी कर्मकार को तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई रोग लग जाए, वहां कारखाने का प्रबंधक उसकी सूचना ऐसे प्राधिकारियों को और ऐसे प्रारूप में और इतने समय के अंदर भेजेगा जो विहित किया जाए। उपधारा 2 के अनुसार यदि कोई चिकित्सा व्यवसाय किसी ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा करता है जो किसी कारखाने में नियोजित है या रहा है और जो तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी रोग से पीड़ित है या जिसके बारे में चिकित्सा व्यवसाय का विश्वास है कि उस रोग से पीड़ित है, तो चिकित्सा व्यवसायी अविलंब लिखित रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक के कार्यालय को भेजेगा, जिसमें ए चिकित्साधीन व्यक्ति का नाम और डाक का पूरा पता दिया होगा, बी वह रोग कथित होगा जिससे चिकित्साधीन व्यक्ति के पीड़ित होने का उसे विश्वास है, और सी उस कारखाने का नाम और
पता दिया होगा जिसमें चिकित्साधीन व्यक्ति नियोजित है या अंतिम बार नियोजित था। उपधारा 3 के अनुसार जहां उपधारा 2 के अधीन रिपोर्ट प्रमाणकर्ता सर्जन के प्रमाण पत्र से या अन्यथा मुख्य निरीक्षक को समाधानप्रद रूप में पुष्टि हो जाती है कि वह व्यक्ति तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रोग से पीड़ित है, वहाँ वह चिकित्सा व्यवसाय को ऐसी फीस देगा जैसा कि विहित की जाए और ऐसी संदत फीस उस कारखाने के अधिष्ठाता से जिसमें उस व्यक्ति को रोग लगा था भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी। संशोधित उपधारा 4 के अनुसार यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी उपधारा 2 में वर्णित उपबंधों की अनुपालना नहीं करता है तो उसे 1,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। कारखाना संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा जोड़ी गई उपधारा 5 के अनुसार केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा तृतीय अनुसूची में परिवर्धन एवं परिवर्तन कर सकेगी और ऐसा कोई भी परिवर्धन एवं परिवर्तन उसी प्रकार से प्रभावी होगा कि मानो वह इसी अधिनियम द्वारा निर्मित किया गया है। अब है सेक्शन 90 दुर्घटना या रोग की अवस्थाओं में जांच करने की शक्ति। उपधारा 1 के अनुसार यदि राज्य सरकार ऐसा करना समीचीन समझती है तो वह किसी ऐसी दुर्घटना के कारणों की जो किसी कारखाने में हुई हो या किसी ऐसे मामले की जिसमें तथ्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई रोग किसी कारखाने में लगा हो या यह संदेह हो कि वहां वह लगा, जांच करने के लिए कोई सक्षम व्यक्ति नियुक्त कर सकेगा और ऐसी जांच में असेसर के रूप में कार्य करने के लिए एक या अधिक ऐसे व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकेगा जिनको विधिक या विशिष्ट जानकारी हो। उपधारा 2 के अनुसार इस धारा के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को साक्ष्यों को हाजिर कराने और दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों को पेश कराने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सब शक्तियां होगी और जहां तक जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो वह इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकेगा और जांच करने वाले व्यक्ति द्वारा कोई सूचना देने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 176 के अर्थ में ऐसा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा। उपधारा 3 के अनुसार इस धारा के अधीन जांच करने वाला व्यक्ति राज्य सरकार को एक रिपोर्ट देगा जिसमें यथास्थिति दुर्घटना या रोग के कारण और कोई तत्संबद्ध परिस्थितियां कथित होगी और कोई ऐसी टीका टिप्पणी भी सम्मिलित होगी जो वह या असेसरों में से कोई करना ठीक समझे। उपधारा 4 के अनुसार यदि राज्य सरकार ठीक समझती है तो वह इस धारा के अधीन दी गई किसी रिपोर्ट या उनमें से किन्हीं उद्धरणों को प्रकाशित करा सकेगी। उपधारा 5 के अनुसार इस धारा के अधीन जांचों में प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकेगी। अब है
सेक्शन 91 नमूना लेने की शक्ति, पावर टू टेक सैंपल्स। उपधारा 1 के अनुसार निरीक्षक कारखाने के सामान्य काम के घंटों के दौरान किसी समय कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक को या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसका तत्समय कारखाने का पार्षदक होना तात्पर्य है, इत्तला देकर किसी ऐसे स्थान का एतत्पश्चात उपबंधित रीति से पर्याप्त नमूना ले सकेगा जो कारखाने में प्रयुक्त किया जा रहा है या प्रयुक्त किए जाने के लिए आश्रित है और जो प्रयोग ए निरीक्षक के विश्वास के अनुसार इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी के उल्लंघन में है, या बी निरीक्षक की राय में कारखाने में कर्मकारों को शारीरिक क्षति या उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने की संभाव्यता रखता है। उपधारा 2 के अनुसार जहां निरीक्षक उपधारा 1 के अधीन नमूना लेता है, वहां वह उस व्यक्ति की उपस्थिति में जिसे उपधारा 1 के अधीन इत्तला दी गई हो, जब तक कि ऐसा व्यक्ति जानबूझकर अनुपस्थित नहीं रहता है, नमूने को 3 भागों में विभक्त करेगा और उन्हें प्रभावपूर्ण रूप से मुहरबंद और उचित रूप से चिन्हित करेगा और ऐसे व्यक्ति को भी उन पर अपनी मोहर लगाने और चिन्हित करने की अनुज्ञा देगा। उपधारा 3 के अनुसार वह व्यक्ति जिसे यथापूर्वक इत्तला दी गई है, इस धारा के लिए नमूने को विभक्त, मोहरबंद और चिन्हित करने के लिए सान्निध्यों की व्यवस्था करेगा यदि निरीक्षक वैसी अपेक्षा करे। उपधारा 4 के अनुसार निरीक्षक ए नमूने का एक भाग तुरंत उस व्यक्ति को देगा जिसे उपधारा 1 के अधीन इत्तला दी गई है। बी दूसरे भाग का विश्लेषण करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए तुरंत सरकारी विश्लेषक को भेजेगा। सी तीसरे भाग को उस अधिनियम में पेश करने के लिए प्रतिधारित रखेगा जिसके समक्ष पदार्थ के विषय में कार्रवाइयाँ यदि कोई हो संस्थित की जाए। उपधारा 5 के अनुसार इस धारा के अधीन विश्लेषण करने और रिपोर्ट देने के लिए सरकारी विश्लेषण को दिए गए किसी पदार्थ के बारे में सरकारी विश्लेषक के हस्ताक्षरों वाली रिपोर्ट होना तात्पर्य है। कोई दस्तावेज उस पदार्थ के बारे में संस्थित किन्हीं कार्रवाइयों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी। अब है सेक्शन 91 ए सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण। उपधारा 1 के अनुसार मुख्य निरीक्षक या कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थाओं के महासंचालक या स्वास्थ्य सेवाओं के महासंचालक या दूसरा ऐसा अधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक या कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थाओं के महासंचालक या स्वास्थ्य सेवाओं के महासंचालक जैसी भी स्थिति हो के द्वारा अधिकृत किया गया हो, कारखाने के साधारण कार्यकाल के दौरान किसी समय या यदि वह आवश्यक समझता है तो किसी दूसरे समय कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक या दूसरे अन्य व्यक्ति को जो तत्समय कारखाने का प्रभारी है को लिखित सूचना देने के बाद सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कर सकता है और ऐसा अधिष्ठाता या मैनेजर या दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के सर्वेक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा जिसमें मशीनरी और संयंत्र के परीक्षण तथा नमूने और सर्वेक्षण के लिए
आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने की सुविधाएं शामिल है। उपधारा 2 के अनुसार उपधारा 1 के अंतर्गत सर्वेक्षण को आसान बनाने हेतु प्रत्येक कर्मकार यदि सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा निश्चित डॉक्टरी परीक्षण के लिए अपने को उपस्थित करेगा और सर्वेक्षण के लिए यदि कोई उचित सूचना उसके पास है तो उसे भी देगा। उपधारा 3 के अनुसार उपधारा 2 के अंतर्गत डॉक्टरी परीक्षण या सूचना देने में कर्मकार द्वारा बिताया गया समय उसकी मजदूरी और अतिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी निश्चित करने के उद्देश्य हेतु ऐसा समय होगा जिसके दौरान कर्मकार को कारखाना में कार्यरत माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए उपधारा 1 के अंतर्गत सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट यदि कोई है तो इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट मानी जाएगी। इस प्रकार हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 9 जिसका शीर्षक है विशेष उपबंध स्पेशल प्रोविजंस और जिसके अंतर्गत सेक्शन 85 से लेकर सेक्शन 91A तक इससे संबंधी प्रावधान बताए गए हैं और जिसे हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर अध्ययन प्रारंभ किया गया। भाग 1 सेक्शन 85 से लेकर 88A और भाग 2 सेक्शन 89 से लेकर 91A तथा हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यान में भाग 1 जो कि सेक्शन 85 से लेकर 88A तक था का अध्ययन किया गया और आज हमारे द्वारा भाग 2 जो कि हमारे द्वारा सेक्शन 89 से लेकर 91A तक विभाजित किया गया था पर विस्तृत चर्चा की गई। धन्यवाद।